हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस किया हुआ था। ठीक, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, अगले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें बोला है एक व्यापारी के पास 2 साइकिल है। ठीक, कितनी साइकिल है? 2 साइकिल है, जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य में बेचता है। ठीक है, मतलब समान विक्रय मूल्य, जितने में पहली वाली साइकिल बेच रहा है उतने में दूसरी वाली बेचा। अब खरीदा कितने कितने में उससे मतलब नहीं है। इसमें ये कहा गया है दोनों को बराबर विक्रय मूल्य पे बेच रहा है, जितने में पहली बेचा उतने में दूसरी बेचा। इसके कहने का मतलब ये है। और क्रमशः 40% व 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो जहाँ भी आप ऐसे चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जहाँ भी 2 चीज़ों को बेचा जा रहा होगा और दोनों का मूल्य बराबर होगा, एक ही मूल्य पे दोनों को बेचा जा रहा होगा, तो उसके लिए अगर हमें अलग अलग % दिया हुआ हो लाभ या हानि का, उसका हमें ओवरऑल 1% बनाना हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, और हानि हो रही है तो कितने % की हानि हो रही है। तो उसके लिए हम लोग एक छोटे से ट्रिक को अप्लाई करते हैं। हमारा ट्रिक क्या है देखते हैं। देखो क्या ट्रिक बनाते हैं, % लाभ या हानि। ठीक, दोनों के लिए लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमें लाभ के लिए दूसरा और हानि के लिए दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक दोनों के लिए एक ही सूत्र क्या है, % लाभ या हानि बराबर A + B। अभी बता रहे हैं A क्या है B क्या है, सबके बारे में बता रहे हैं, इंटू 100। ठीक, A + B इंटू 100 और प्लस 2AB और बटा 100 + A + 100 + B। अब देखो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ भी प्लस माइनस कर लो, यहाँ भी प्लस माइनस कर लो, यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस। इससे क्या होगा कि अगर हमें लाभ हो रहा होगा तब तो हम लोग प्लस वाला सिंबल लेके चलेंगे। बात समझिए, अगर हमें लाभ हो रहा होगा तो हम लोग प्लस वाला सिंबल लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 40 और 10% का लाभ है, तो एक A है हमारा 40 और B है हमारा 10, दोनों लाभ है तो हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। अगर यही 10% की हानि होती तो माइनस वाला ले लेते। बात समझिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बिना लगाए हुए भी हम लोग काम कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा कि अगर हमें जहाँ भी हानि दिख रही होगी वहाँ पे हम लोग कर लेंगे सीधा सीधा माइनस। ठीक है, चलिए तो ये हमारा बन गया ट्रिक। इसी पे हम लोग लगाएंगे ना तो % वाला सारा का सारा काम इसी पे आराम से हो जाता है। चलो देख लेते हैं कितने। देखो यहाँ पे हमें % लाभ ही होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है तो ओवरऑल भी लाभ ही होगा। चलिए 40 धन 10 कितना 50 और गुणे क्या 100 प्लस 2AB। A है 40 B है 10, 40 दहा में 400 और 400 दूनी कितना 800 हो गया ना 800 और बटा 100 + A 100 + 40 140 प्लस 100 + B 100 धन 10 कितना 100। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या। ये 5000 हो गया और 800 जोड़ दिए तो कितना हो गया 5800। ठीक है ना, 5800 बटा इन दोनों को जोड़ दो, 110 और 140 कितना 250। ये कितना हो गया 250 मतलब क्या 250। इसको हम लोग इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, ऊपर यहाँ पे हल कर ले रहे हैं उस चीज़ को। ये हो गया 5800 हमारा हुआ था और बटे में कितना आया था 250। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो यही प्रॉफिट % आपका बन जाएगा। इसी को कैलकुलेशन इसका कर लो, 0 से 0 काट लो, 5 से काटो 5 बार में और 5 से काट दो इसे एक बार में, 5 1 के 5 और 6 116। अब 116 में आप 5 का भाग कर दोगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10, 1 11, 5 3 15, 1 16 और दशमलव लग गए, 5 दूना 10, 23.2% का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारी ट्रिक है, हर जगह काम लगेगी। जहाँ भी दो चीज़ों को बेचा जा रहा होगा और दोनों का मूल्य क्या होगा, समान होगा, वहीं पे इस सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 43। चलो यहाँ देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार के पास दो रेडियो है जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पे बेचता है और क्रमशः x% का लाभ हुआ x% की हानि प्राप्त करता है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अलग अलग हुआ था, एक 40% का लाभ था और दूसरा 10% का लाभ था, लेकिन यहाँ पे x% का लाभ और 1% की हानि का क्या मतलब है, अगर उसे 10% का लाभ होता तो उसे 10% की हानि हो रही है, अगर वो पहले पे 10% लाभ ले रहा है तो दूसरे पे 10% हानि हो रही है, पहले पे 40% लाभ ले रहा है तो दूसरे पे 40% की हानि हो रही है। यही तो है भाई, x का मान आप कुछ भी रख दो, 5 रख दो तो 5 हो जाएगा, 5। तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। फार्मूला हमारा कैसे बनेगा, देखो कहा है क्रमशः 1% का लाभ और 1% की हानि प्राप्त करता है, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने % की लाभ अथवा हानि हुई। जहाँ भी हमारा जितने % का लाभ होगा बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में, किसमें, बराबर विक्रय मूल्य, जहाँ पे दो चीज़ों को बेचा जा रहा होगा और दोनों का मूल्य एक ही होगा, और जितने % का लाभ हो उतने ही % की हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा हानि होती है, हमेशा क्या होती है, लॉस होता है, हानि होती है, और वही हानि % बराबर बन जाता है क्या, x²/100। कितने की हानि, x²/100 की हानि हमेशा और हमेशा होगी, ठीक है ना। तो देखो x का वही यहाँ पे x का है ना, तो वही सूत्र बनता है x²/100% की क्या हमें हानि होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बन गया है, ये सूत्र भी है और इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन भी है। तो x²/100% लाभ नहीं, हमने क्या कहा, लॉस है, मतलब हानि है। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्या, x²/100 की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग रहेगा उसके लिए तो हमने अभी सूत्र बताया ही था, और जहाँ पे दोनों एक ही रहेगा उसके लिए x²/100 हो जाएगा। देखो एक दुकानदार के पास दो घड़ी है जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पे बेचता है और क्रमशः 20% का लाभ हुआ 20% की हानि प्राप्त करता है, तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितने % की हानि हुई। देखो हमने जो पहला फार्मूला बताया ट्रिक, उससे लगाओगे उससे भी आ जाएगा, ए और बी के स्थान पे आपको 20 रखना पड़ेगा दोनों जगह, और जो हमने अभी बताया x²/100 वो सिर्फ इसी टाइप के प्रश्न पे लगेगा जहाँ पे एक हानि हो रही हो दूसरा लाभ हो रहा हो और दोनों का % क्या हो, बराबर हो। तो पूरे व्यापार में उसे क्या होगा, पहले तो आप लोग बताएं, उसे पूरे व्यापार में हानि होगी, ठीक है ना, उसे पूरे व्यापार में क्या होगा, हानि होगा। और प्रतिशत लॉस, प्रतिशत हानि कितने की, x²/100, x के स्थान पे क्या है 20, 20 का स्क्वायर क्या 20 × 20 और बटा क्या 100, 00 काट लो और 2 और 2 का गुणा क्या 4% की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखो ये 4% की उसे क्या हो जाएगी, पूरे व्यापार में हानि हो जाएगी, ठीक। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला टाइप है हमारा टाइप 11, इस पे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, एक व्यापारी के पास दो घोड़े जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य 2160 रुपये में बेचता है। देखो यहाँ पे मूल्य दिया है, दोनों को वो समान विक्रय मूल्य 2160 रुपये में बेचता है और क्रमशः 20% का लाभ, वाह ये क्या है, वाह है, ठीक है ना, ना नहीं है, ये वाह है, 20% का लाभ हुआ 10% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में अनुपात क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य में अनुपात बताना है, ठीक। तो देखो जहाँ भी अभी यही अगर हमें प्रतिशत बताना होता तो हमने सूत्र बताया आप लोगों को, लेकिन यहाँ आप CP का हमें रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो देखो उसके लिए हमारा ट्रिक क्या बनता है, जब CP में अनुपात बताना हो, बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में क्रय मूल्य में अनुपात बताना हो, तो देखो क्या बनता है, CP फर्स्ट मतलब पहले का क्रय मूल्य और बटा CP सेकंड मतलब क्या, दूसरे का क्रय मूल्य, ठीक, दूसरे का क्या क्रय मूल्य, ये बराबर हो जाता है 100 ± B और बटा 100
प्लस माइनस ए क्या है हमारा, ए है हमारा पहला वाला परसेंट, बी क्या है, बी है हमारा दूसरा वाला परसेंट, ठीक है ना। ए क्या है, ए हमारा पहला वाला परसेंट जो दिया रहेगा, और बी हमारा क्या है, बी हमारा दूसरा वाला परसेंट जो दिया रहेगा। चलिए हम सीपी फर्स्ट का और सेकंड का हम लोग अनुपात बनाते हैं। क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस बी। प्लस कब लेंगे, जब लाभ हो रहा होगा, माइनस कब लेंगे, जब हानि हो रही होगी। तो 100 प्लस बी, बी हमारा कितना है, देखो जो 20 है वो हमारा ए है, बी हमारा कितना है, ये 10% की हानि वाला, 10% की हानि हो रही है, तो मतलब हम लोग माइनस में लेंगे। 100 माइनस 10 मतलब कितना, 100 माइनस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90, और बटा 100 प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे 20% का हमें लाभ हो रहा है इसलिए हम लोग प्लस लेंगे, तो 100 धन 20 मतलब 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आप 30 से काट दोगे इसको, 3 बार में कटेगा, 30 से इसको काट दोगे तो 4 बार में कटेगा, तो 3/4 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्यों का हमारा अनुपात बन जाएगा। देखो ये पहले वाला ऑप्शन में है, 3/4 हमारा क्या होगा, दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलिए सूत्र को याद रखना जो हमने बताया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखें, दिया गया एक दुकानदार 1720 रुपये में 2 घड़ी खरीद कर लाया और दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है और क्रमशः 10% की हानि और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो हमें पहली घड़ी का क्रय मूल्य बताना है और दोनों घड़ी का क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है 1720 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात बनाना तो सीख ही लिए हैं, तो हम लोग अनुपात बना लेंगे और जैसे ही हमारा अनुपात बनेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अनुपातिक विभाजन कर देंगे, इस मूल्य का। चलिए दोनों के हम अनुपात बनाते हैं, पहले का क्रय मूल्य और बटे दूसरे का क्रय मूल्य। क्या होता है 100 प्लस माइनस बी, बी क्या है, बी के स्थान पे 25% का लाभ, मतलब प्लस लेंगे 100 धन 25 क्या हो जाएगा 125 बटा 100 प्लस माइनस ए के स्थान पे 10 है और वो भी हानि हो रही है, तो 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा ना। चलिए 5 से काट दो 18 बार में, 5 से काट दो 25 बार में, तो ये हमारा क्या बना 25/18, मतलब 25:18 का अनुपात है। चलिए अगर 25:18 का अनुपात है दोनों मूल्य में और 172 रुपये में दोनों को खरीदा गया है, तो हमें मूल्य का अनुपात पता चल गया। ये पहली घड़ी का है और ये दूसरी घड़ी का है। हमें पहली घड़ी का सीपी बताना है, तो देखो पहली घड़ी का सीपी हम लोग निकालते हैं। पहली घड़ी का क्या सीपी, पहली घड़ी का सीपी देखो कैसे निकल जाएगा। पहली घड़ी का सीपी क्या हो जाएगा, पहली का सीपी अनुपात में कितना है 25 है, पहली का सीपी अनुपात में कितना है 25 है, गुणे टोटल मूल्य कितना है 1720 है, और बटा क्या होता है अनुपाती योग होता है, मतलब इन दोनों का योग। 8 5 13 के 3 1 2 1 3 1 4 43 हो गया। चलिए 43 से 1720 को आप काट दो, 40 3 120 172 दिया गया है। चार बार में देखो, 4 बार में कट जाएगा, 40 चौका 116 और 4 3 12 172, ये कटेगा 40 बार में पूरा का पूरा, और 40 और 25 का गुणा कर लो, 25 चौका 100 आ गया 1000 रुपये। ठीक, सीपी क्या आया 1000 रुपये। पहली वस्तु का सीपी कितना है 1000 रुपये, तो हमारा क्या हो जाएगा 1000 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का देखो, टाइप 12। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, टाइप 12 में कैसे होगा। कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है। अब आप ये बताएं
जब कोई दुकानदार 1 किलोग्राम सामान के बदले अगर वो कम सामान तौल के देगा, भले ही वो जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेच रहा है। सपोज दैट हमने 50 रुपये में कोई चीज़ 1 केजी खरीदा, तो अगर हम 50 रुपये में ही ये कह के बेच रहे हैं कि 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पे अगर हम 800 ग्राम या 900 ग्राम का ही बाट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 200 ग्राम बाट के बराबर हमें लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बात क्लियर। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? प्रतिशत लाभ बराबर दुकानदार का प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? कमी, बाट में कमी, बाट में कमी इंटू 100 और बटा प्रयोग किया गया बाट, प्रयोग किया गया बाट। प्रयोग किया गया बाट, ठीक है ना? देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं, प्रयोग किया गया बाट। ओके, बाट में कमी इंटू 100 और भाग किससे करेंगे? जो बाट प्रयोग कर रहा हो। क्योंकि हमेशा हम लोग जब लाभ बनाते हैं ना, तो अपने क्रय मूल्य पे ही बनाते हैं, और उसका क्रय मूल्य जो यहाँ पे बाद में निकलेगा, वो जिस बाट का प्रयोग कर रहा होगा वही उसका क्रय मूल्य बन जाएगा बाद में, ठीक है ना? सपोज दैट कोई 1000 का सामान है, यहाँ देखो कोई 1000 में अगर वो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 रुपये में 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम सामान खरीद के लाया। उसने किया क्या कि इस 1000 रुपये में, देखो वो बेच रहा है 1000 रुपये में ही, कह रहा हम 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो 1 किलोग्राम पे कितना दे रहा है? सपोज दैट अगर हम मान लें 200 ग्राम बाट का कम प्रयोग किया, तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया होगा, मतलब 800 ही ग्राम दे रहा है। तो अब उसके अगर हम 800 ग्राम का सीपी देखें दुकानदार का, तो 800 रुपये ही रहा होगा भाई। 800 अगर 1000 ग्राम 1000 रुपये में, तो 800 ग्राम 800 रुपये में। तो 800 का सामान वो कितने में बेच रहा है? 1000 में बेच रहा है। बेच कितने में रहा है? 1000 में, लेकिन उसका सीपी अब कितना है? 800 रुपये। तो इसीलिए हम लोग हमेशा नीचे सीपी ही रखा जाता है, और वहाँ सीपी का स्थान पे क्या प्रयोग किया गया बाट जो होगा उसका, ठीक। चलिए ये बातें थी। बाट में कमी, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा, मतलब 100 ग्राम बाट की कमी है। 100 ग्राम बाट की कमी है ना, इंटू 100 और बटा प्रयोग किया गया बाट कितना है? 900 ग्राम है। देखो 0000 काट लो, 100/9 आ गया ना, 100/9। 100/9 का मतलब क्या? 11 सही 1/9% का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। 11 सही 1/9% का दुकानदार को लाभ हो रहा है, ठीक। ये बात क्लियर है? आपको कुछ नहीं याद रखना, बस यही सूत्र याद रखना है। क्या? जहाँ पे ऐसा भी बाट में हेर फेर किया जा रहा होगा, परसेंट लाभ बराबर कमी, कमी किस में? बाट में कमी इंटू 100 और डिवाइड बाई प्रयोग किया गया बाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह सामान देते समय 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ? देखो वो दावा कर रहा है अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, लेकिन वो बाट में घपलेबाजी कर ले रहा है, इसलिए उसको लाभ हो रहा है। तो वही उसका प्रॉफिट % क्या हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट। प्रॉफिट % क्या? बाट में कमी, अगर 800 ग्राम लगा रहा है तो 200 ग्राम की कमी कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम अगर लगा रहा है तो 200 ग्राम का घपला कर रहा है, तो बाट में कमी हो गया। और बटे प्रयोग किया गया बाट कितना है? 800 ग्राम है, 800 ग्राम, और इसी में गुणे 100 कर देते तो ही % बन जाता है। अब 200 से इसको काटोगे 4 बार में, और 4 से 100 को काटोगे तो 25 बार में, उसको कितना लाभ? 25% का दुकानदार को लाभ हो रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर? क्या? 25% का दुकानदार को लाभ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 13। ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई टाइप छूट जाए, ठीक है, और लगे ये नया आ गया। चलिए इसको देखें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है,
इसके बावजूद वह सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार को कुल कितने % का लाभ हुआ। अब देखो दुकानदार को दो जगह लाभ हो रहा है। पहला लाभ तो उसे ये हो रहा है कि वो 20% अधिक मूल्य पे बेच रहा है, मतलब 20% का तो सीधे सीधे उसे लाभ हो ही गया, 20% का लाभ उसे सीधे सीधे हो ही गया। बाद में क्या कर रहा है, 10% बाट भी कम प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ भी उसको लाभ हो जाएगा, यहाँ भी उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो वही हमें बताना है उसे ओवरऑल कितने % का लाभ हुआ है। चलिए इसके लिए हम एक नया सूत्र बना लेते हैं हम लोग। ठीक, देखो हमारा इसके लिए नया ट्रिक क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे के धन ए इंटू 100। देखो % बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और बटा 100 माइनस के। ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा, % प्रॉफिट या लॉस बराबर, हमें जहाँ भी लाभ या हानि निकालना होगा। और इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन का टाइप सीख लीजिए, नहीं तो आपको ट्रिक आता भी रहेगा, फार्मूले आते भी रहेंगे, लेकिन फिर भी गलत कर दोगे। क्यों, कहीं किसी और क्वेश्चन का ट्रिक अगर किसी और क्वेश्चन पे लगा दिए तो आंसर तुम्हारा तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे हमें बातें समझ में आती रहे कहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएं। ठीक है ना, तो बातें सही हो जाए। यहाँ पे % लाभ है या हानि, के धन ए गुणे 100 बटा 100 माइनस के। अब के क्या है और ए क्या है, देखो इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। हमारा जो के है ये बाट में कमी है, बाट में % कमी है, बाट में % कमी। देखो यहाँ पे ये जो बाट में कमी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा के है। ए क्या है, ए हमारा है जो वो प्रतिशत वृद्धि या कमी, मूल्य में %, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है ना, जो भी है, ये हमारा मूल्य में % वृद्धि है, जो भी अधिक मूल्य पे बेच रहा है। दूसरा क्या है, के है, के हमारा क्या है, बाट में कमी या वृद्धि है। ठीक है ना, वैसे बाट में हमेशा कम ही बाट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो लगाते हैं, के स्थान पे क्या है, 10% बाट कम प्रयोग कर रहा है, धन ये के स्थान पे क्या है, 20% अधिक मूल्य पर बेच रहा है। चलिए और गुणे हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 100 माइनस के 100। के क्या है, बाट में कमी है, कितना, 10% का, 100 में से 10 गया क्या, 90। अब आप ये 20 और 10 30 गुणे 100 और बटा 90। देखो यहाँ पे लगा रहे हैं हमारा प्रतिशत प्रॉफिट % बराबर 20 10 30 गुणे 100 और बटा क्या 90। 30 से काटे इसको 3 बार में, 100 बटा 3, 100 बटा 3 का क्या मतलब है, 33 सही 1 बटा 3% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। अब 33 सही 1 बटा 3 देखो हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 33 सही 1 बटे 3% का उसे लाभ होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और देखते हैं कि क्या उससे भी लग सकता है। देखो एक तो ये पहला तरीका हो गया, बहुत ही आसान है, उसको आप लोग लर्न कर लेना। यहाँ पे देखते हैं अगर 10%, देखो 20% का तो लाभ हो ही रहा है, 20% ज़्यादा बेच रहा है, अगर 10% बाट कम प्रयोग कर रहा है तो यहाँ उसे कितना लाभ होगा, प्रॉफिट % अगर हम लोग यहाँ का देखें तो 10 गुणे 100 और बटा 90। भाई टोटल 100% बार था, 10% का प्रयोग कम किया तो मतलब 90% प्रयोग किया, ये हो गया आपका क्या 100/9। अच्छा, यहाँ से अगर आप लोग बनाओगे ना तो आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। एक तो ये यहाँ का %, एक बार फिर दोनों को साथ में लेके अलग से निकालना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा थोड़ा सा टफ और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो आपने पहले तरीका सीखा वो वाला क्या है, ज़्यादा बेटर है। अब एक प्रॉफिट यहाँ पे निकला, एक प्रॉफिट यहाँ पे है, अब दोनों को जोड़ के फिर से एक नया प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोगों का पहले वाला तरीका क्या था, सही था, एक बार में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसको देखो
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, इसके बावजूद वह सामान देते समय 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ हुआ? सेम क्वेश्चन है। लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? के धन ए, के धन ए मतलब 20 धन 20 40 और गुणे 100 और बटा 100 माइनस के, तो 100 में से 20 गया कितना? 40 से काटा ये 2 बार में और 2 से 100 को काटा कितनी बार में? 50 बार में, तो सीधा सीधा क्या हो गया? 50% का लाभ हो गया। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन के दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक, 50% का लाभ हो रहा उसे। चलिए एक टाइप और है, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का लास्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट अब पढ़ेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है। अच्छा, 20% धोखा देने का क्या मतलब? वो 20% ज़्यादा सामान लेके चला आया है। जब सामान खरीदने गया था दुकानदार, तो ही उसने 20% का धोखा दे दिया। जहाँ से सामान लिया उसको 20% का धोखा दे दिया, मतलब 20% ज़्यादा सामान लेके चला आया। लिखा भी गया है 20% अधिक सामान ले आता है, और प्राप्त वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेच रहा है। एक तो 20% ज़्यादा सामान लेके आया है, ऊपर से 20% अधिक मूल्य पे भी बेच रहा है, तो हमें बताना है उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हो रहा होगा। देखो इसके लिए हम लोग प्रॉफिट परसेंट बराबर, इसके लिए हम लोग क्या सूत्र बना रहे हैं? x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, ये हमारा बनता है फार्मूला। क्वेश्चन का तरीका याद कर लो। एक तो दुकानदार धोखा देके ज़्यादा सामान लाया होता है, ऊपर से उस सामान को महंगे दाम पे भी बेचता है। तो यहाँ पे ऐसा सवाल दिखेगा, वहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। चलिए अब देखते हैं। पहले तो उसने 20% का धोखा दिया है, x का मान क्या है? 20 है, प्लस दूसरा y का मान क्या है? 20% अधिक मूल्य पर बेच भी रहा है, तो y का मान भी 20 है, प्लस 20 गुणे 20 बटा 100। ये डबल जीरो काट लो, 20 20 40 और 2 दूने 4, 40 4 44% का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 44% का उसे लाभ हो रहा है। तो इस पूरे व्यापार में दुकानदार को 44% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आज यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या? बट्टा। ठीक, बट्टे वाला सवाल अब हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।